ऐसा होता है। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। 2 बार खाना लगाने के लिए आवाजें लगा चुकी थी, लेकिन लगता था सब कहीं जाके सो गए हैं। मैं खाना पका के अभी किचन से निकली थी। ये घर है या कबाड़ खाना, पहली सोच बस यही सूझी। सब मिलके फैलाओ और समेटने वाला एक, कोई अचानक घंटी बजा दे तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन इतना नहीं होता कि घर में दाखिल हो तो मोजे जूतों में रखकर अलमारी में ही रख दें, जैकेट लटका दें। मेरा पारा चढ़ा हुआ था। बेटी ने मूड भाप के चुपचाप से चीजें समेटना शुरू कर दी और बेटे सामने वैक्यूम संभाल लिया। लेकिन मुझे भी आज पता नहीं क्या हो गया था। और ये लॉन्ड्री, कौन सी लॉन्ड्री होती है हमारे यहाँ अनोखी, जो पूरा हफ्ता चलती रहती है। अपने अपने कपड़े धोने की ड्यूटी घर में सब संभाल चुके थे, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ था कि पूरा हफ्ता ये सिलसिला चलता ही रहता था। कपड़े तो मशीन धोती सुखाती है, इसमें क्या कमाल। लॉन्ड्री जब हो जब कपड़े अलमारियों तक पहुंचे, सोफों और कुर्सियों पर ढेर न लगे हों, जिस तरफ देखो कपड़े। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है। शायद आज रेनोवेशन वाले तीसरी बार काउंटर की लंबाई लेने आए तो मैं फटी पड़ी। एक तो पहले ही घर में मरम्मत और रंग और रोगन का बखेड़ा चल रहा था, और हर चीज पे नजर आने वाली धूल ने कोफ्त में मुब्तला किया हुआ था। फिर ये अचानक अवदाद, ऊपर से हर आने वाला ऊपर से नीचे तक, किचन बाथरूम हर जगह झांकता फिरे। अच्छी मुसीबत है। और ये पौधे, अब तोपों की सिमत बदल गई थी। जंगल बनाए जा रहे हैं तुम्हारे वालिद साहब, ये मैंने आहिस्ता से कहा क्योंकि वालिद साहब कमरे में ही मौजूद थे। अब चीख पुकार बुड़बुड़ाहट में बदल गई थी। बस पौधे लेने का शौक है, ये ज्यादा से ज्यादा पानी डाल दिया। ना काट छाड़, ना कोई मुनासिब जगह, हर चीज मुंह को आ रही है। क्या मुसीबत है, क्या हो रहा है मुझे। मैंने गोया खुद से लड़ते हुए पानी का गिलास भर के पी लिया। फिर किचन में थोड़ी उठा पटक के बाद गुस्से में अपने लिए खाना गर्म किया और रोटी प्लेट में डालकर खाने की मेज पे आ बैठी। मैं भी नहीं पूछूंगी किसी से खाने का, अपनी भूख का जो भी हाल हो, पहले सबका खाना पकाओ फिर लगाओ, फिर आवाजें देते फिरो तो सब अपनी मर्जी से आते और कभी कभी नहीं भी आते। इधर आदमी इंतजार में सूखता रहे। मैंने रोटी तोड़ के गर्मा गर्म कौरमे का निवाला बनाया। एक सुरूर सा जैसे अंदर तक उतर गया। वाह, आज तो मैंने जैसे चमचा ही तोड़ दिया है, क्या शानदार कौरमा बना है। जायका जैसे मेरी जबान से लेके हाथों तक घुल गया था, और फिर तवे से उतरी गर्मा गर्म रोटी मेरे सोचने समझने की सलाहियतें जैसे हर निवाले के साथ वापस आती जा रही थी। क्या हो जाता है मुझे, खामखा ही जायलों की तरह चीखने बैठ जाती हूँ। मेरे चीखने पीटने से क्या चीजें सही हो जाएंगी। मैंने रोटी से चिकन की खस्ता होती बोटी को मसाले में समेटा। अब ये कॉन्ट्रैक्टर 3 बार काउंटर का नाप लेने आए तो इसमें बेचारे घर वालों का क्या कसूर। लाख घर समेट लो, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता ये सब सलावातें बेकार है। खाना पेट में जाता जा रहा था और मेरी सोच मुस्बत होती जा रही थी। मैंने एक घूंट पानी का भरा। सब कुछ थोड़ी देर पहले जैसा ही था, लेकिन अतराफ के लोग और आसपास की दुनिया मुझे अब काफी बेहतर नजर आ रही थी। ये हुआ क्या है आखिर, मैंने सोचा। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि न बच्चों ने कुछ किया था, ना अचानक वारिद होने वाले ठेकेदार में मियाँ का कोई कसूर था, और ना ही मुझे फैलावा इतना दुख दे रहा था। दरअसल मुझे भूख लग रही थी। तो नोट यह है कि जिन्हें अपनी भूख से पहले पूरे घर की खाने की फिक्र करनी हो, इन्हें हमेशा अपनी भूख और सेहत को मुकद्दम रखना चाहिए। सबसे पहले अपना ख्याल रखें ताकि सबका मोहब्बत से ख्याल रख सकें।